वेरी वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। यस, तो हम आज फिगर्स ऑफ स्पीच करने वाले हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने आपका पोम जो है द रेवन एंड द फॉक्स, वो पोम हमने खत्म कर ली है। तो उसमें आपका फिगर्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए बोला है, जो कि आज विशेष रूप पे तीन फिगर्स ऑफ स्पीच जो है हमारा सिमिली, मेटाफोर और एलिट्रेशन पढ़ने वाले हैं हम। तो आज फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अलंकार। Figures of speech are creative expression or literally devices used to make language more vivid, interesting and effective. तो ये विविड, इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव है ना, एक भाषा को और अच्छी तरह से अलंकार, अलंकार यानी कि जैसे कि हाँ, अभी जैसे दुल्हन होती है शादी के लिए सजती है, ऐसे लैंग्वेज को भी एक अलंकार चाहिए, फिर वो और भी सुंदर दिखेगी। जैसे हमारे हिंदी गाने आपने सुने होंगे, बॉलीवुड के गाने, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो सागर जैसी आंखों वाली, तो सागर जैसे आंखें हैं उसकी, तो जैसे यानी सागर और उस लड़की की आंखों की तुलना की जा रही है। तो उस जैसे मुझे बोलना है तुम्हारी आंखें सुंदर है, सिर्फ ऐसे बोलेंगे तो उसमें इतना क्या बोले, डेप्थ नहीं है ना बेटा। मगर जब मैं बोल रही सागर जैसी आंखें हैं तेरी, तब उसमें एक डेप्थ होता है। तो इसीलिए क्रिएट्स एन विविड एंड इंटरेस्टिंग एंड effective फॉर द लैंग्वेज, राइट। और जैसे मेरे को बोलना है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। तो मैं चंदा हो तू, मेरा सूरज है, मेरी आंखों का तारा है। ऐसे एक माँ अपने बेटे के लिए गाती है कि तुम, क्या वो बेटा चंदा, चांद, सूरज और आंखें का तारा बन जा रहा है क्या। बोलने का क्या मतलब है, चांद जैसे, सूरज जैसे, तारे जैसे तुम इतने प्यारे हो मेरे लिए। ये बोलने के लिए ही ऐसे ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया जाता है, जो कि दे गो बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। यानी लिटरल मीनिंग जो मुझे बोलना है कि तुम मेरे सहारा हो, उसके बदले में तुम बोले सूरज जैसे, चांद जैसे, मैं उस वर्ड्स यूज कर रही हूँ। सो ऑफ वर्ड्स टू गिव डीपर और इमेजिनेटिव मीनिंग, often used in poetry, storytelling and everyday conversation। तो ये जो बेटा हर रोज की भाषा में यूज किया जाता वो कर सकते हैं, पोएट्री में, स्टोरी में, कहाँ भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि यहाँ पर ही यूज करना है। तो आज हम विशेष रूप पे क्या, सिमिली और मेटाफर, ये लिख लिया तो बता दिए जी बेटा। तो हम आज सिमिली और मेटाफर पर पढ़ेंगे, और एलिट्रेशन जो कि आपके बुक में द रेवन एंड द फॉक्स जो पोएट्री है, उसका एलिट्रेशन भी हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमको फिगर्स ऑफ स्पीच चाहिए। ऐसे मैंने जैसे बताया ना आपको, तो वो गाने सब भी, गाने में भी सिमिली, मेटाफर ये सब यूज किया जाता है। तो हम कैसे पहचाने मिस कौन सा सिमिली है, कौन सा मेटाफर है, ऐसा करके। तो आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही मैंने ऐसे गाने चुने हैं, जो कि पुराने हो सकते हैं, मगर ये तो ऑफन अक्सर बहुत हिट गाने हैं, तो आपने भी जरूर सुना होगा। तो हम जानेंगे आज कि हमारी सिमिली और मेटाफर। ओके, तो पहले सिमिली क्या है हम देखेंगे, फिर मेटाफर क्या है हम देखेंगे। करेक्ट। तो चलिए हम देखेंगे मेटा सिमिली को। पहले सिमिली क्या है, सिमिली यानी कि दोनों में कंपैरिजन ही होता है, यानी तुलना। तुलना करने के लिए दो चीज तो चाहिए ना बेटा हमको। सो कंपैरिजिंग बिटवीन किस किस के, बिटवीन टू। टू क्या, अनलाइक थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो समान, जो समान नहीं है, अनरिलेटेड और अनलाइक थिंग्स, ये क्या है बेटा। ओके, अनलाइक थिंग, तो यहां पर भी यही होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, तो यहां पर भी यही होता है, कंपैरिजन बिटवीन। तो फिर मिस क्या फायदा मिस, दोनों जो एक ही काम करते हैं तो हम कैसे मिस पहचानेंगे, आप पूछ सकते हो, है ना। तो यहां पर बेटा, यहां पर दो चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिससे आप आसान से समझ पाओगे। सो इट इज डन बाय यूजिंग द वर्ड्स
क्या वर्ड्स यूज करते हैं इनमें? यहाँ यूज करते हैं जो कि है लाइक और एस। ये लाइक और एस दिख गया ना बच्चों, तो ये समझ लेना कि ये जो है हमारा सिमिली ही है। तो ये जो लाइक एंड एस दिख गया तो वो सिमिली है ही है। याद रख लीजिए बेटा। तो यहां पर आपको लाइक एंड एस का उपयोग नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं? तो यहां पर इट इज डन विदाउट यूजिंग, विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एस। तो इसको नहीं उपयोग करते हैं हम विदाउट। ओके, इसका नहीं उपयोग करते हैं। तो यहां पर कैसे हम यहां पर क्या विशेष रूप है? तो हम यहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा? इसका डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे कि मुझे बोलना हो यहां पे, ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अभी ही, यहां पर ही कोई भी हो सकता है, रामू श्यामू या आपके पिताजी, कोई भी हो सकता है, या माता जी भी हो सकती है। शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। बोलने का क्या मतलब है? गोल्ड दिख रहा है बेटा यहां पर, मैं थोड़ा और यहां पर लिख देती हूँ। तो ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड दिख रहा है ना अभी? यस। तो ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड सोना कितना क्या बोले, खरा सोना है, मानी इतना प्योर है। उसका मतलब होता है कि इसका दिल जो है ना बहुत ही प्योर है। सो ही हैज। तो यहाँ पर इसका हृदय जो है डायरेक्ट गोल्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर बोला नहीं गया है बेटा ही हैज अ हार्ट एज गोल्ड, एज वर्ड यूज नहीं किया है। तो ये जो हार्ट को गोल्ड के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, तो ये जो हो गया मेटाफोर। और यहां पर एग्जाम्पल जो है, द चिल्ड्रन फॉट, यू है बेटा ये फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो यहां पर ये जो लाइक है ये वर्ड उपयोग हो गया है ना। तो ये जो लाइक समान, जो बच्चे हैं कुत्ते बिल्ली जैसे लड़े, तो ऐसे बोलने के लिए यहाँ पर लाइक का उपयोग किया। बच्चों को कुत्ते बिल्लियों के साथ तुलना की जा रही है, जब लड़ रहे हैं ऐसे दिख रहे हैं, मगर यहाँ पर लाइक का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे आई हैव बीन, बोर्ड दिख रहा है ना बेटा, बिजी एज अ बी। तो बी के जैसा मैं बिजी हूं, तो ये एज का भी एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। आई हैव बीन बिजी एज अ बी। ओके बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सिमिली और मेटाफर में फर्क मालूम पड़ गया है अभी। जो कि सिमिली यानी दोनों में तुलना की जा रही है, यानी कंपैरिजन इज देयर between two unlike things. Yes, no doubt about it. But over here we use the word like and as. Over here we do not use the word like and as. We do the direct comparison. जैसे मैंने ये गाना बताया ना, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तो मैं यहाँ पे चंदा जैसे है सूरज जैसे है नहीं बोल रही हूँ, सीधा बोल रही हूँ तू चंदा है तू सूरज है। तो वो गाने में क्या यूज किया गया? मेटाफर। यहाँ पर सागर जैसी आंखों वाली, ऐसे। तो सागर जैसे आंखों, तो वो एक सिमिली है। फर्क समझ में आ गया बेटा? सागर जैसे, जैसे का उपयोग किया है, लाइक द see your eyes are like that I am saying. Over here I am directly saying to your sun, your moon, your the star. Okay, right. ओके, मैं उम्मीद करती हूँ दोनों समझ में आ गया। मैं शेयर करती हूँ एक्टिविटी, फिर हमको एलिट्रेशन भी पढ़ना है, और आज एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग। यस यस, वेरी गुड। जल्दी से स्क्रीन शेयर करते हैं हम। ओके, चलिए। तो चलिए यहाँ पर मैच करेंगे हम। ये देखिए, ये फेदर कैसे हो सकता है? बहुत हल्का हो सकता है, एज लाइट एज अ फेदर। फेदर जो है बेटा कैसा है? हल्का लाइट होता है। प्राउड हो सकता है, ब्लैक ओल्ड नहीं हो सकता है। तो एज लाइट एज अ फेदर। तो मैं एज सिमिली यहां पर कर रहे हैं क्योंकि एज का प्रयोग किया जा रहा है।
ओके। यहाँ पर देखिए लैम्ब, लैम्ब क्या है, लैम्ब कैसे हो सकता है, बहुत सॉफ्ट दिख रहा है, जेंटल है, एज जेंटल, ही इज एज जेंटल एज अ लैम्ब, वो इतना जेंटल लड़का है या लड़की है। ओके, राइट। तो मैं ऐसे ही यहाँ पर आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मगर यहाँ पर एज का उपयोग कैसे बता सकते हैं हम। ये कोयला है, कोयला कैसा है, काला है, तो ही इज एज ब्लैक एज कोल। ओके, एज ब्लैक एज कोल, तो ये वाला। उसके बाद में क्या आ रहा है चित्र, मोर। मोर जब है, मोर बहुत सुंदर होता है तो उसको बहुत गर्व रहता है उसके सुंदरता पर। सो एज प्राउड एज पीकॉक, क्या होता है बेटा इसका सिमिली, ही शी इज एज प्राउड एज अ पीकॉक, ऐसे बोल सकते हैं। तो उनके यहाँ पे ही शी के बदले नाम भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए रामू का तुलना इस बी के साथ करना है, बी कैसे रहती है, बहुत बिजी रहती है। रामू इज एज बिजी एज अ बी। ओके, रामू इज एज बिजी एज अ बी। अभी दूसरा देखिए, बैट। बैट क्या होता है, बैट कैसा होता है, अंधा होता है। तो किसी का भी, मेरा जो है मैं चश्मा पहनती हूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ अगर चश्मे बिना, तो मैं आई एम ब्लाइंड एज अ बैट। सो माई टीचर इज ब्लाइंड एज अ बैट, कि मैं है ना चश्मा बिना नहीं देख सकती, व्हेन शी डजंट वेयर अ स्पेक्स, हर स्पेक्स। So, I'm talking about myself that I am blind as a bat when I do not wear my spectacles. अभी ये तो हमको मालूम है बहुत धीरे धीरे चलता है, तो यहां से क्या चुनेंगे हम, ओल्ड चुनेंगे, स्लाइड चुनेंगे। हाँ, द स्नेल, ही इज एज स्लो एज अ स्नेल, वो बहुत धीरे से लिखता है राजू। राजू इज एज स्लो एज अ स्नेल, या चलता है, लिखता है, ऐसा। तो यहाँ पर एस का उपयोग किया गया है बेटा, इसलिए वो सिमिली है, मेटाफर नहीं है। ओके। फॉक्स, फॉक्स कैसा रहता है, कनिंग, स्लाई। ओके, तो किसी का भी नाम ले लीजिए, रीटा, कोई भी, रीटा इज एज स्लाई एज अ फॉक्स। ओके, राइट। ही और शी और कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको सब्जेक्ट लिखना हो। कुकुबर कैसा रहता है बेटा, बहुत ठंडा रहता है। तो एज कूल एज अ कुकुबर, किसी का भी स्वभाव बहुत शांत का हो ना, तो उसको बोल सकते हैं वाओ आई लाइक दिस पर्सनालिटी, ही इज एज कूल एज अ कुकुम्बर। तो ऐसे जब बोलना होता है तो। अगला वाला देखिए बेटा, ये क्या है, हिल है। ओके, बहुत पुराने होते हैं, एज ओल्ड एज अ हिल। ओके, मेरे जो जूते हैं एज ओल्ड एज अ हिल, इतने पुराने जब बोलना होता है। राइट। तो हमने एज का एग्जाम्पल देखे जो सिमिली है, ये सारे बेटे देखिए, फेदर, लैम्ब, कोल। ओके, यहाँ पर देखिए बेटा, लिख लीजिए जो जो लिख दिखा नहीं हो। Proud as a peacock, busy as a bee, blind as a bat, slow as a snail, sly as a fox, as cool as a cucumber, as old as a hill. Right. तो अगला जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए लाइक का प्रयोग किया गया है। ही रन्स लाइक, किसके जैसे दौड़ेंगे, चीता के जैसे दौड़ेंगे, ही रन्स लाइक अ चीथा। तो यहाँ पर लाइक का उपयोग किया है, ये भी सिमिली है, मगर वहां पर मैंने एस के साथ बताया था, यहाँ पर लाइक के साथ। ही ईट्स लाइक अ पिग, यानी कि पिग जैसा ऐसे फटाफट ठप 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 खाता है, ऐसे करके। जब हम चू नहीं करके बहुत अर्जेंट अर्जेंट खाते हैं और बहुत सारा खाते हैं, तो हम बोल सकते हैं उसको, ही ईट्स लाइक अ पिग। शी सिंग्स लाइक अ बर्ड, बर्ड बहुत सुंदर सा गाता है, तो ही शी सिंग्स लाइक अ बर्ड। इट फ्लाइज लाइक अ kite. It shines like a star. ओके, आंसर सबमिट करेंगे हम। चलिए, तो अभी हम मेटाफर पर जाएं, किसी को आंसर्स लिखने हैं तो लिख लीजिए बेटा, आंसर्स लिखने हैं तो लिख लीजिए। आंसर शो नहीं हो रहे हैं, कीबोर्ड स्टक है मेरा। ओके, नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, हमने देख लिया है। अभी हम दूसरा देखेंगे जो कि हमारा मेटाफर है।
अब यहाँ पर माई फादर हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, तो मेरे फादर का जो दिल है पत्थर जैसा है, नहीं पत्थर है, ऐसे ही बोल रही हूं। तो यहाँ पर जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया, इसीलिए ये है एक मेटाफर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्टर्न हार्ट यानी कि बहुत कठोर दिल, नेचर है उनका, स्टर्न नेचर, कठोर गुण है उनका, बोलने का मतलब है। दूसरा देखेंगे, आवर सोल्जर्स वेर लायंस इन द वॉर, यानी हमारे जो सिपाही हैं थे, यानी कि युद्ध में शेर थे, शेर जैसे लड़े नहीं हैं, शेर थे, ऐसे बोल रहे हैं। तो सीधा तुलना, डायरेक्ट तुलना लायन के साथ कर रहे हैं, इसीलिए ये हुआ हमारा मेटाफर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इट मीन्स द सोल्जर्स फॉट लाइक लायंस। तो यहाँ पे अर्थ है बेटा, यहाँ पर लाइक आया करके इसको सिमिली मत बोलिए। अर्थ में बता रही हूँ, जैसे शेर जैसे लड़े, मगर वहां पर जैसे का उपयोग नहीं किया गया उस सेंटेंस में। अगला देखेंगे, यू आर सिटिंग ऑन अ विनिंग लॉटरी, यानी कि यहाँ पे लॉटरी है उसके ऊपर बैठे हो। इसका क्या मतलब है बेटा? कि तुम लॉटरी पर बैठे हो। द टर्म विनिंग लॉटरी इज यूज टू एम्फोसाइज ऑन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी तुम्हारे पास इतना स्वर्ण अपॉर्चुनिटी है, यानी कि यानी क्या बोलते हैं, मौका है, अपॉर्चुनिटी यानी मौका है, उसके ऊपर तुम बैठे हो, यानी कि बहुत इजी है तुम्हारे लिए अभी, तो ऐसा बोलने का मतलब है। राइट, ही इज अ शाइनिंग स्टार, ही इज अ शाइनिंग स्टार, वो एक शाइनिंग स्टार है, यानी कि वो एक विनर है, बोलने का मतलब है। इम्प्लाइंग ही इज ब्रिलियंट, टैलेंटेड और सक्सेसफुल, तो वो या तो एक बुद्धिमान है, या तो बहुत ही होशियार होनहार है, और सक्सेसफुल यानी कि सफल आदमी है करके बोलने का मतलब है। ही इज शी इज एन अर्ली बर्ड, यानी वो बहुत जल्दी उठती है, शी इज एन अर्ली बर्ड, बहुत जल्दी उठती है। तो उसका वो ही अर्थ होता है यहाँ पे, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन हु वेक्स अप अर्ली, सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सूरज उगने से पहले उठते हैं, तो उनको अर्ली बर्ड। जैसे पक्षी कैसे सुबह 6 बजे के अंदर 4-5 बजे सब हम देखेंगे तो पक्षी चू 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 करते रहते हैं, दे चर्प, राइट। नेक्स्ट, टाइम इज थीफ, यहाँ पे देखिए चोर जो है टाइम को चुरा के ले जा रहा है, उसका क्या मतलब है एडवा? सीधा हम टाइम को थीफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बिना लाइक और एज वर्ड यूज किए हुए। तो उसका क्या मतलब है? समय जो है एक बार जाएगा तो आएगा नहीं, एक बार गया तो, इसीलिए कंपेयर्स टाइम टू अ थीफ, सजेस्टिंग इट टेक्स अवे थिंग्स फ्रॉम अस लाइक अपॉर्चुनिटीज और मूवमेंट्स। एक बार आ गया तो चला गया, समय बोलता है ना। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज मूवमेंट्स आता है तो ग्रैब कर लेना चाहिए बच्चों, नहीं तो एक बार गया तो चोर जैसा, एक बार ले जाता है तो गया वैसा। अगला देखेंगे, शी इज एन ओपन बुक, वह एक खुली किताब है, उसका मतलब क्या है बेटा? कि वह है ना कुछ सा राज नहीं रखती है। शी इज एज एन ओपन बुक नहीं बोला है, शी इज लाइक एन ओपन बुक नहीं बोला है, तो सीधा वह एक ओपन किताब है, वह खुली किताब है, ऐसे बोला गया है। तो उसका क्या मतलब है बेटा? डिस्क्राइबिंग अ पर्सन टू बी हॉनेस्ट एंड रिवीलिंग अबाउट हिज और हर लाइफ, यानी कि ये कुत्ता किताब कैसे खुली है, वैसे उसका जो लाइफ है पूरा इट्स ओपन, कभी भी हम सब वो उस बता चुकी है अपने बारे में, कुछ राज नहीं है। माई लिटिल ब्रदर इज एन वॉकिंग डिक्शनरी, यहाँ पर ब्रदर को डिक्शनरी जैसे चलने का बताया गया, उसका मतलब क्या है? सीधा वॉकिंग डिक्शनरी के साथ तुलना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा वर्ड्स उसको पता है, इसीलिए ऐसे बताया जा रहा है। ही नोस अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, यानी कि उस भाई को, जो ब्रदर है, उसको बहुत सारे वर्ड्स और मीनिंग्स पता है, इसीलिए उसको वॉकिंग डिक्शनरी करके बुला रहे हैं, राइट। तो ये बहुत सारे मेटाफर भी देख लिए बेटा आपने। तो अभी एलिट्रेशन पर जाएं। ओके, चलिए गया हम जो द फॉक्स एंड द रेन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन दिया है वो भी देखेंगे। अभी ये देखिए, माई फादर हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, स्टर्न नेचर, आवर सोल्जर्स वर लायंस इन द वॉर, इट मीन्स द सोल्जर्स फॉट लाइक लायंस। लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, उसका मतलब क्या है मैंने दोनों को फ्लिप करके बताया है, अभी दिखा रही हूँ स्क्रीन पर।
यहाँ पर देखिए, यू आर सिटिंग ऑन अ विनिंग लॉटरी, उसका मतलब है अ टर्म विनिंग लॉटरी इज यूज टू एम्फोसाइज ऑन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ही इज अ शाइनिंग स्टार, उसका मतलब है इम्प्लाइंग ही इज ब्रिलियंट, टैलेंटेड एंड और सक्सेसफुल। शी इज एन अर्ली बर्ड, उसका मतलब क्या है? डिस्क्राइबिंग अ पर्सन हु वेक्स अप अर्ली। टाइम इज thief, compares time to a thief, suggesting it takes away things from us like opportunity or moments. Then she is an open book, describing a person to be honest and revealing about his or her life. Last wala, my little brother is a walking dictionary. He knows a lot of words and their meanings. Very good. तो आपने बहुत बढ़िया से समझ लिया है मेटाफर और सिमिली का डिफरेंस। तो वीडियो चाहिए तो वापस देख लीजिए बेटा। अभी आएंगे हम बोर्ड पर, जो कि हम देखेंगे हमारा एलिट्रेशन। यहाँ पर देखिए बेटा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपके बुक में पेज नंबर 17 में द रेवन एंड द फॉक्स पोएट्री में पूछा गया है क्या है। तो एलिट्रेशन क्या है बेटा? एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। यानी कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बेटा? जो वावल्स के अलावा A E I O U जो है हमारे वावल्स हैं, उसके अलावा जो भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वो जो कॉन्सोनेंट्स, उसका शब्द बिगिनिंग होने का हर एक वर्ड में पास पास में होने चाहिए। व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, पास पास में टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड। अभी इसमें हम एलिट्रेशन पहचानेंगे। फॉर द रेवन हेल्ड इन इज ग्रेट बिग ब्रीथ, तो ये जो बिग बीक है, दोनों देखिए ब, यहाँ पे बी बी ब साउंड में शुरू हो रहा है। ओके, इसीलिए इसी को एलिट्रेशन बोल रहे हैं कि ये जो दोनों ब ब ब शुरू हो रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए, एस साउंड में शुरू हो रहा है। द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, स सॉन्ग इस साउंड में शुरू हो रहा है। तो ये एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन है। ये अभी आपके बुक में एक्सरसाइज में दिया गया है कि नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2। यानी कि स्टैंजा 2 में से आपको एक एलिट्रेशन पहचानना है। तो ये ही वो लाइन है जहां बताया गया है, द बर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स वुड कॉल यू किंग। वुड्स कॉल वुड, वुड्स वुड, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू देखिए, दोनों कॉन्सोनेंट का साउंड है। व व व, ये डब्ल्यू का ऐसे व साउंड होता है। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू, वुड्स वुड व साउंड आ रहा है। तो ये दोनों ही यहाँ पर इस लाइन में एलिट्रेशन है। तो समझ गए बच्चों आपका एलिट्रेशन क्या है? यस। ओके। तो जल्दी से वापस हम स्क्रीन शेयर करेंगे। ये सब आपके बुक में है बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये लाइन जो है आपके टेक्स्ट बुक में से मार्क कर लीजिए कि ये जो सेकेंड स्टैंजा में ये लाइन जो है वहां पर ही एलिट्रेशन बताया गया है। ऑल राइट। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। एलिट्रेशन क्या है बेटा? व्हाट इज एन एलिट्रेशन? एलिट्रेशन मींस अ टाइप ऑफ राइम स्कीम है, या रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स है, या रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स है। अभी हमने बोर्ड पे देखा था कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स ये ही सही है। ये ऐसे है, एमसीक्यू नहीं है। जस्ट मैं बता रही हूँ एलिट्रेशन क्या है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। यहाँ पर कौन सा एलिट्रेशन है बेटा? यहाँ पर देखिए सब अलग अलग, द, ड, च, त, ब, अलग अलग है। यहाँ पे देखिए, क क्लेवर, क कैट, क कैचेस, क कैटरपिलर। ये देखिए क क क क क क में शुरू हो रहा है, तो ये ही सही है। राइट। तो आपने गाना सुना होगा, हमारे फना करके एक मूवी है, उसमें गाना गाया है। क्या बोले, जरा गा के बताना करके एक गाना है ना। क्या गाना था? चंदा चमके चम चम, चीखन चोखन चोर, चीठी चाके चीनी चटोरी। चटोरी कौन थी? चटोरी चीनी खोर।
फिर वो लाइन आता है ना, क्या लाइन है वो? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। सो सब देखिए ख ख ख आ रहा है सब। जब चंदा चमके बोला च च च च आया था, तो उसी को ही बोलते हैं बेटा एलिट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिट्रेशन पूछा है, यहाँ पर नॉट पूछा है। तो ये तो देखिए स आ रहा है, यहाँ पर ब ब ब ब ब ब आ रहा है। बेटी बॉट अ बटर बट द बटर वॉज बिटर, साली सेल्स शी सेल्स बाय द शी शो, ये सब एलिट्रेशन है, ये ही एलिट्रेशन नहीं है। अगला देखिए बेटा, वाई डू राइटर्स यूज एलिट्रेशन, क्यों यूज करते हैं? टू क्रिएट रिदम एम्फोसिस और म्यूजिकल क्वालिटी इन राइटिंग। जैसे मैंने अभी गाना पढ़ा ना आपको, खड़क सिंह के खड़कने से ऐसे, तो वैसे एक रिदम आता है ना। ओके, वैसे रिदम क्रिएट करने के लिए भी वो राइटिंग में ऐसे करते हैं। ओके, अगला देखिए, लास्ट वन, इन द सेंटेंस डांसिंग डॉल्फिन डाइव डीप, द रिपीटेड ड साउंड क्रिएट्स, ये जो ड साउंड है क्या क्रिएट कर रहा है? मेटाफर, एलिट्रेशन या सिमिली? बराबर, एलिट्रेशन। गुड, तो हम कर चुके हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन का एक्टिविटी। अभी हम जल्दी से कर जाएंगे और हम खत्म करेंगे हमारा आज का जो है सिमिली, मेटाफर एंड इलेक्ट्रेशन का। What is an alliteration? The repetition of consonant sound at the beginning of words. The clever cat catches the caterpillar is an alliteration. The sun rises slowly in the east is not an alliteration. To create rhythm, emphasis, or musical quality in writing is an alliteration. एंड देन एलिट्रेशन इसमें क्या है? ड ड ड साउंड एलिट्रेशन है। तो चलिए अभी जल्दी से आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिली, बेटा इसमें कौन सा सिमिली है बेटा? हर स्माइल इज सनशाइन, ही इज अ रॉक, शी इज एज ग्रेसफुल एज अ स्वैन, टाइम इज थीफ। तो मैंने बताया बेटा आपको सिमिली माने क्या है। मैं बोर्ड का जरा ऑफ कर देती हूँ वीडियो। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा बेटा आज क्लास, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखे हैं हम। लिख है सवाल, विच इज द फॉलोइंग इज द सिमिली? हर स्माइल इज सनशाइन, ही इज अ रॉक, शी इज एज ग्रेसफुल एज स्वैन, टाइम इज थीफ। चलिए, विच वर्ड इज कॉमनली यूज्ड इन अ सिमिली? सिमिली में कौन सा वर्ड अक्सर यूज किया जाता है? ए इज, बी लाइक, सी वॉज, डी देन। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ टू लिख के ए बी सी लिखना काफी है। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है सिमिली में? बहुत इजी है ये, आप लिख सकते हो तुरंत। Which clouds were cotton balls in the sky? I mean, the clouds were cotton balls in the sky. This is an example of simile, metaphor, personification, idiom. The clouds were cotton balls in the sky. Clouds कैसे दिख रहे थे? cotton balls जैसे in the sky. तो क्या है? क्या है ये? डायरेक्ट कंपैरिजन है या कोई वर्ड्स यूज किया गया है? ध्यान से देखिएगा। चलिए, which of the following is a metaphor? She swims like a fish. He ran as fast as a cheetah. He is a night owl. Her eyes were like diamonds. Which of the following is a metaphor? कौन सा है यहां पर मेटाफर? हो गया बेटा लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफर? She swims like a fish. She ran as fast as a cheetah. He is a night owl. Her eyes were like diamonds. हो गया? राइट, हो गया होगा। As busy as a bee is a metaphor, simile, proverb, or hyperbole. As busy as a bee is a metaphor, simile, proverb, or hyperbole. A, B, C लिखना काफी है बेटा। What is a metaphor? A comparison using life, like or as. A figure of speech that gives human traits to objects. A direct comparison without using like or as. A type of rhyme. मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स टू ऑब्जेक्ट्स, अ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज, अ टाइप ऑफ राइम।
Choose the simile from the sentences. The baby was as quiet as a mouse. What does the simile mean? ये baby as quiet as a mouse तो है, मगर ये simile का क्या अर्थ है? The baby is eating cheese. The baby is small. The baby is very quiet. The baby is squeaking. क्या है इसका अर्थ? क्या है बेटा इसका अर्थ? Identify the metaphor. Identify the metaphor. The leaves dance in the wind. Her voice is music to ears. She is like an angel. He plays football like a mission. Identify the metaphor. My backpack is a ton of bricks. What does this metaphor mean? मेरा जो backpack है ton of bricks जैसा है, इसका मतलब क्या है? A backpack is full of bricks. A backpack is very heavy. The backpack is expensive. The backpack is broken. Backpack के माने ये क्या? एक बैग होता है जो 2 शोल्डर का रहता है, उसको हम बैकपैक बोलते हैं। ओके बेटा, इसका मतलब क्या है? लास्ट वन। द क्लासरूम वॉज अ जू। तो क्लासरूम था, जू था। दिस सेंटेंस इज अ सिमिली, मेटाफोर, हाइपरबोले और एलिट्रेशन। ये जो सेंटेंस है वो क्या है? कुछ छूट गया तो बता दीजिए बेटा, मैं वापस दिखाती हूँ, नहीं तो हम आगे आंसर्स पर बढ़ते हैं। द क्लासरूम वॉज अ जू। दिस सेंटेंस इज सिमिली, मेटाफोर, हाइपरबोले और एलिट्रेशन। चलिए वापस जाएंगे आंसर्स पर। Which of the following is a simile? She is as graceful as a swan. तो यहां पर as यूज किया है इसलिए वो simile है. So answer is C. Which word is commonly used in a simile? Like. Like यहां पर as नहीं है बेटा, इसलिए like सिर्फ है, इसलिए like यहां पर simile में यूज किया जाता है। द क्लाउड्स वे कॉटन बॉल्स इन द स्काई, ये क्या है? यहां पर एस और लाइक यूज नहीं किया गया, इसलिए ये बी ऑप्शन मेटाफर ही है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफर? यहां पर ही इज अ नाइट आउल, क्योंकि डायरेक्टली वह आउल है करके बताया गया, बाकी सब जगह पे एस और लाइक यूज किया गया है। पांचवा, एज बिजी एज अ बी, यानी कि सिमिली है क्योंकि एज का उपयोग किया गया है। व्हाट इज अ मेटाफर? यानी कि लाइक और एस, यानी कि सी वाला जो लाइक और एस नहीं यूज किया जाता है वो ही है हमारा सिमिली, आई मीन मेटाफर। चूज द सिमिली फ्रॉम द सेंटेंस। द बेबी इज वेरी क्वाइट, इसका मतलब है यानी माउस बहुत चुप सा रहता है, घर में आता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है घर में आया है, इसलिए बेबी भी वैसे माउस जैसे बहुत क्वाइट है, इसका इस सिमिली का इस अर्थ है। आइडेंटिफाई द मेटाफर। द वॉइस इज म्यूजिक टू ईयर्स, उसका जो वॉइस है म्यूजिक का के साथ कंपेयर किया जा रहा है डायरेक्ट। माई बैकपैक, यानी जो बैकपैक है वो बहुत ही भारी है, एक ब्रिक के जैसा, ईंट के जैसा, 1 टन ईंट के जैसा भारी है, बोलने का मतलब है वो मेटाफर, तो इसीलिए भारी है। द बैकपैक इज वेरी हैवी। लास्ट वाला, द क्लासरूम वॉज अ जू, यानी कि जो क्लासरूम है जू जैसे, बहुत बच्चे बात कर रहे हैं तो जू जैसे लग रहा था, इसलिए वो एक मेटाफर है, सीधा जू के साथ कंपेयर किया जा रहा है। थैंक यू बच्चों फॉर वेटिंग फॉर अनदर 3 मिनट्स है, तो 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया आज क्लास, कोई बात नहीं है, कुछ अच्छी बात सीखे आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने सब एमसीक्यू बहुत बढ़िया से आंसर किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जाके चंदा चमके चम चम वो सब गाना गाइएगा, अलिट्रेशन का गाना और सिमिली और मेटाफर का और गाने सुन के मुझे आके अगली क्लास में बताइएगा। धन्यवाद। जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।